नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज। आपके साथ इस वक्त मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। कोरोना संक्रमण से निपटने को लेकर राजस्थान ने एक और उदाहरण पेश कर दिया है। राजस्थान ने सोमवार को प्रतिदिन 25,000 कोरोना जांच करने का लक्ष्य हासिल कर लिया। 2 मार्च का दिन आपको याद होगा, जहां राजस्थान में कोरोना का पहला मामला सामने आया। उस वक्त एक भी टेस्ट की सुविधा राजस्थान के अंदर नहीं थी। सभी सैंपल पुणे की लैब में जांच के लिए भेजे जाते थे, लेकिन कोरोना कंट्रोल के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन के साथ साथ कुछ इस तरह से प्रयास किए गए कि सूबे में 8 जून यानी कि बीते कल तक स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में हर दिन 25,000 से ज्यादा जांच करने में सफलता हासिल कर ली। दूसरी ओर प्रदेश में रिकवरी रेट भी 73% से ज्यादा की हो गई है। भले ही प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 11,020 तक पहुंची है, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव होने वालों की संख्या भी उतनी तेजी से बढ़ रही है। यहां 8,182 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही प्रदेश में रिकवरी रेट 73% से ज्यादा की हो गई, जो कि अन्य राज्यों से बहुत बेहतर है। यानी अब सभी एक्टिव केसेस की संख्या 2,587 रह गई है। इस तरह से राजस्थान ने कोरोना टेस्टिंग और रिकवरी रेट के मामले में देश के सामने उदाहरण पेश किया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ऐसे कौन से वो प्रयास रहे जिससे राजस्थान ने ये कामयाबी हासिल की। क्या टेस्टिंग और रिकवरी रेट के मामले में बाकी राज्यों को राजस्थान से उदाहरण को अपनाने की जरूरत है, ताकि वहां पर भी कोरोना कंट्रोल हो। चर्चा की शुरुआत, लेकिन उससे पहले स्वास्थ्य मंत्री का बयान सुनिए। जो लक्ष्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिदिन जांच क्षमता का दिया था चिकित्सा विभाग को 25,000 टेस्ट पर डे करने का, आज राजस्थान की टेस्टिंग क्षमता 25,150 टेस्ट पर डे करने की हो गई है। और पॉजिटिव केसेस चाहे 10,696 हुए हों, लेकिन रिकवरी का जो परसेंटेज है वो भी हमारा 73 के ऊपर है और 7,814 लोग ठीक होके और रिकवर कर चुके हैं। तो आपने सुना, स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा है। देखिए, लगातार सरकार प्रयास कर रही है और प्रयास भी रंग लाते हुए नजर आ रहे हैं। 73% रिकवरी रेट के साथ राजस्थान कोरोना कंट्रोल की तरफ आगे बढ़ रहा है। तमाम खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, सबका परिचय उसके बाद इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर संजीव माहेश्वरी प्रभारी हैं JLN मेडिकल कॉलेज से, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। मनोज राजौरिया जी सांसद भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। थोड़ी देर में कोशिश करेंगे विवेक बंसल जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत डिबेट में शामिल होने के लिए। डॉक्टर संजीव जी, पहला सवाल सर मैं आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजस्थान में रिकवरी रेट 73% के प्लस पहुंच गई है, क्या हम ये माने कि जितनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से ही हमारी रिकवरी रेट भी बढ़ रही है? और इस रिकवरी रेट के आधार पर हम कब तक कोरोना को पूर्ण रूप से कंट्रोल करने की संभावना जता सकते हैं? देखिए, ऐसा है, इसमें रिकवरी रेट और कोरोना को पूर्ण रूप से ठीक करने का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बेसिकली राजस्थान में रिकवरी रेट का बहुत अच्छा होना, इसका एक मुख्य कारण ये है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके और जो पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स थे जिनको कि पॉजिटिविटी की पॉसिबल संभावना थी, उनको तुरंत आइसोलेट कर लिया। क्योंकि वो लोग अर्ली स्टेज में ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए पॉजिटिव आ गए, हमारे निगरानी में आ गए, इसलिए उनको हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया। प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद वो या तो प्री सिम्टोमेटिक थे या एसिम्टोमेटिक थे, इसी वजह से वो टाइमली ठीक हो गए। अगर वो बहुत लेट अगर हमारे पास आते या उनको कोई दूसरी कोमॉर्बिडिटी थी जो कंट्रोल नहीं हो पाती, तो शायद हमारी मॉर्टेलिटी दूसरे राज्यों जैसी ही होती और वो इतनी अच्छी नहीं होती जो कि आज है। तो मैं इसका सारा श्रेय मुझे लगता है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को दिया जाना चाहिए। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो मूल आधार है वो अच्छी सैम्पलिंग है। जितनी अच्छी सैम्पलिंग होगी, जो पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स हैं उनको जितनी जल्दी ट्रेस करके उनकी सैम्पलिंग करके उनमें पॉजिटिविटी निकाल के और उनको आइसोलेट किया जाएगा, उतनी अच्छी रिकवरी होगी। ऐसा मेरा जो पिछले 2-3 महीने का एक्सपीरियंस है वो यही कहता है जी। लेकिन संजीव जी, देखिए, मैं कुछ ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं। आज ही आपने देखा होगा कि एक मामला सामने आया जयपुर से कि लगभग 1 हफ्ते पहले एक व्यक्ति नेगेटिव रिपोर्ट के बाद वो घर पहुंचता है, लेकिन 1 हफ्ते बाद ही जब वो RUHS में जांच कराने पहुंचता है, उसे निमोनिया की शिकायत होती है, तो फिर से वो पॉजिटिव आ जाता है। ऐसे केसेस कितनी बड़ी चुनौती है स्वास्थ्य महकमे के लिए, डॉक्टर्स के लिए?
हाँ बिल्कुल चुनौती है। हमारा जो सस्पिशन है वो क्लिनिकल ग्राउंड्स पे रहता है। कोई ऐसा 100% श्योर नहीं है कि हम ये क्लिनिकल ग्राउंड्स पे कि भाई हम 100% कह दें कि ये पेशेंट कोरोना का हो सकता है, नहीं हो सकता। कोरोना के एटिपिकल केसेस भी बहुत देखने को मिल रहे हैं, जिनमें निमोनिया नहीं होकर कुछ और भी लक्षण है। कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं सिंपल सीजर, जिनको तान की बीमारी है और शक के बिना पर कोरोना टेस्ट कराया और उसको, या फिर उसका कोई ट्रैवल हिस्ट्री मिली या उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री मिली, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उसका कोरोना टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव आया। और वो पॉजिटिव केस वो जो रूटीन हम मान के चलते हैं कि उसको खांसी जुकाम बुखार निमोनिया होगा, ऐसा नहीं था। नहीं सर, मेरा एक सवाल ये था, मुझे लगता है कि इस पर एक सही जानकारी दर्शकों तक पहुंचे। डॉक्टर संजीव जी, मेरा सवाल ये था कि देखिए, जवाहर नगर निवासी एक मरीज 15 मई को एसएमएस अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ठीक होकर, कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, उसके बाद वो ठीक होते हैं, 15 मई को घर जाते हैं, नेगेटिव रिपोर्ट के साथ जाते हैं। एक हफ्ते बाद फिर से तबीयत खराब होती है और फिर जब उन्होंने अपना टेस्ट कराया तो उससे पहले कोरोना टेस्ट हुआ तो वो फिर पॉजिटिव आ जाते हैं। मुझे लगता है कि पहला केस होगा जयपुर में, लेकिन इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? कितनी बड़ी रिसर्च का ये विषय है और इस केसेस में कितनी बड़ी मुश्किल है डॉक्टर्स के लिए? नहीं, डेफिनेटली डॉक्टर्स के लिए मुश्किल है, लेकिन हम जो मैं दोबारा कह रहा हूँ, हमारा हाइंड ऑफ सस्पिशन रहता है हमारे दिमाग में हर वक्त। ऐसा नहीं कि एक बार नेगेटिव आ गया तो दोबारा पॉजिटिव नहीं आएगा। चाइना के ऐसे बहुत सारे केस रिपोर्ट हमारी मेडिकल जर्नल्स में हैं। जो पहले नेगेटिव थे लोग चाइना में, वो वापस कई बार पॉजिटिव आए, 2 बार पॉजिटिव आए। ऐसी केस रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं और इसीलिए हम उसका दोबारा टेस्ट कराते हैं। वो जो RUHS में गए, जो बीमार जिनके जवाहर नगर निवासी जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो सस्पिशन तो डॉक्टर का ही था ना। उसने खुद ने तो नहीं कहा मेरा कोरोना टेस्ट, डॉक्टर ने जब उसको निमोनिया दोबारा देखा तो उन्होंने टेस्ट कराया। तो हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि कभी ऐसा नहीं, ये गारंटी नहीं होती कि एक बार नेगेटिव हो गया तो दोबारा पॉजिटिव नहीं आएगा। स्ट्रेन भी वायरस के चेंज होते रहते हैं। स्वाइन फ्लू का हमारा हमेशा का एक्सपीरियंस रहा है। स्वाइन फ्लू हर साल अपना स्ट्रेन चेंज करता है। ये कोरोना भी इतना जल्दी रिप्लिकेट हो रहा है, इसलिए इसमें स्ट्रेन चेंज करने की पॉसिबिलिटी पूरी है। तो एक बार अगर किसी स्ट्रेन से आदमी इम्यून हो गया तो दूसरे स्ट्रेन से वो इम्यून हो, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हम हमेशा हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखते हुए उसका टेस्ट कराते हैं और ऐसा पॉजिटिविटी हो सकती है। लेकिन एक मेरे ख्याल से बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, जो शायद मेरे ख्याल से इंडिया में इस तरीके के केसेस अभी ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुए। अभी जयपुर में जो केस है वो भी एक वर्थ रिपोर्टिंग है कि ऐसा हो सकता है। डॉक्टर्स को हमेशा इसमें ध्यान रखना चाहिए। जी, मनोज राजौरिया जी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। सरकार ये मान रही है राजस्थान की कि जितनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से हमारा रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। 73% से ज्यादा रिकवरी रेट होना और एक दिन में 25,000 से ज्यादा टेस्टिंग होना बाकी राज्यों के मुकाबले एक बड़ी उपलब्धि है राजस्थान की। विपक्ष कैसे देख रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? नमस्कार लक्ष्मी जी, मैं सर्वप्रथम तो आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कोई पक्ष और विपक्ष नहीं होता, एक ही पक्ष है। एक तरफ हमारे सामने कोरोना जैसी महामारी और दूसरी तरफ हमें जीतना है। इसलिए पक्ष विपक्ष और पार्टियां राजनीतिक से ऊपर उठकर इसमें एक ही चीज़ तो सोचना चाहिए कि हमारे देश के और हमारे राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति की जान कीमती है, उसकी जान कैसे बचाई जाए, कोरोना संक्रमण को फैलने से कैसे रोका जाए, और अगर फैल भी गया है, कोई व्यक्ति संक्रमित पाया भी गया है, तो वो कैसे जल्द से जल्द रिकवर हो और रिकवरी रेट अच्छी हो, डेथ रेट कम से कम हो। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे सभी कोरोना वॉरियर्स को, विशेष तौर से मेडिकल टीम को, डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को, उनके सहयोगी स्टाफ को, साथ में ही सभी प्रशासनिक सहयोगी भी, जिन्होंने जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, जो अभी डॉक्टर संजीव जी ने बात कही, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, सैम्पलिंग करना, उसके बाद में उनको आइसोलेट करना, ट्रीटमेंट करना, ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। जिस तरीके से हमारे राजस्थान के डॉक्टर्स ने, नर्सिंग स्टाफ ने, उनके सहयोगी ने किया, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। मैं कल मेरे संसदीय क्षेत्र धौलपुर में जिला चिकित्सालय में गया था, मैंने पूरे डॉक्टर्स की बैठक ली, किस तरीके से उन्होंने पूरे लोगों को रिकवर किया। कल एक पेशेंट को छुट्टी करके हमने जब डिस्चार्ज करके उसको फूल माला बरसा के रवाना किया, तो एक आत्मसंतुष्टि होती है। ये पक्ष विपक्ष का सवाल नहीं है, पक्ष विपक्ष सिर्फ ये चीज है कि किस तरीके से काम अच्छा हो। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सभी राज्यों के, मनोज राजौरिया जी, सरकार कह रही, देखिए बड़ी उपलब्धि है, क्या आपको लगता है कि बाकी राज्यों को राजस्थान से, सरकार से सीखने की आवश्यकता है और इस मॉडल को वहां फॉलो करने की आवश्यकता है? देखिए
देखिए, मैं आपको बड़ी विनम्रतापूर्वक बताना चाहूँगा कि इसको न सिर्फ किसी सरकार से नहीं जोड़ना चाहिए, उन सब स्वास्थ्य कर्मियों से जोड़ना चाहिए, उन सब सहयोगियों से जोड़ना चाहिए जो इसके लिए काम कर रहे हैं। और काम करने वाला असली जो योद्धा है वो है कोरोना वॉरियर्स, जो मेडिकल टीम है और उसकी सहयोगी टीम है। क्योंकि जब प्रैक्टिकली जब आप केस का सैंपलिंग लेते हैं तो उसके मन में कितना डर होगा। जो कोरोना वॉरियर जो अंदर इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर्स उसके इलाज कर रहे हैं, उनके मन में कितना डर होगा। इसलिए मैं निश्चित रूप से उनकी बधाई के पात्र है वो। और अन्य राज्योों की जहां तक बात आप कर रहे हैं, राज्य में सभी राज्यों को प्रधानमंत्री जी ने सम्मान किया है, सभी राज्यों को कहा है कि आप एक स्पर्धा, पॉजिटिव एक कंपटीशन होना चाहिए कि कौन राज्य बेहतर प्रदर्शन करता है। और ये सौभाग्य का विषय है कि राजस्थान ने वास्तव में ही कुछ राज्यों की तुलना में तुलनात्मक रूप से जो हमारी मृत्यु दर है वो जो पूरे राष्ट्रीय औसत में 2.81 है, तो राजस्थान में 2.25 है। अगर रिकवरी जी, और अगर हम रिकवरी रेट की बात करते हैं तो राजस्थान में 3-4 राज्यों से ज़्यादा रिकवरी रेट है। तो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, यहाँ के लोगों का हौसला, यहाँ के लोगों का संघर्ष से मुकाबले की शक्ति हजारों साल से रही है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हमारी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान और उनके साथ में पूरे डॉक्टर्स की टीम जिस तरीके से एकजुट होकर टीम इंडिया के रूप में काम कर रहे हैं, मैं उन सबको बधाई देता हूं। ये और अन्य राज्यों को भी मैं इसमें कोई संकोच नहीं है कि अगर कोई भी राज्य अच्छा काम करता है तो उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। देखिए, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लगातार सरकार इस तरीके से मॉनिटरिंग कर रही थी, इस तरीके से प्रयास कर रही थी, जिसके परिणाम ये हैं कि सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन का फैसला लिया। सबसे पहले भीलवाड़ा में इस तरीके के आक्रामक डिसीजन में कह रही हूं, चूंकि वहां पर मीडिया तक को बैन कर दिया गया, भीलवाड़ा मॉडल पेश किया गया। उसके बाद सरकार की तरफ से ये कहना है कि सबसे पहले हमने 10,000 टेस्टिंग का फैसला लिया, वो लक्ष्य पूरा किया। उसके बाद 25,000 का फैसला लिया, वो हमने लक्ष्य पूरा किया है। 73% हम रिकवरी रेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में अन्य राज्यों के लिए हमारा राज्य एक उदाहरण बन रहा है। क्या आपको लगता है कि ऐसे मॉडल को केंद्र सरकार को भी बाकी राज्यों में फॉलो करने की आवश्यकता है और इस तरीके के प्लान बनाने चाहिए? क्योंकि पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर आपने बात कही, ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम इसको अडॉप्ट करें। जी लक्ष्मी जी, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत हूँ। कभी भीलवाड़ा मॉडल का नाम दिया जाता है तो कभी अब राजस्थान मॉडल का एक नया एक शुफुगा छोड़ दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, सफलताएं और असफलता, अच्छा और बुरा परिणाम परिस्थितियों जनक और हमारे लोगों की इम्यूनिटी के ऊपर और मेडिकल जो टीम है उनके किस तरीके से वो संवेदनशीलता से काम कर रही है उन पर निर्भर करता है। और मैं सोचता हूँ कि इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए कि किस तरीके से पूरे देश में इसको मॉडल बनाया जाना चाहिए। टेस्टिंग की जो बात की कि 25,000 टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं, बधाई के पात्र है। लेकिन बधाई के पात्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ICMR के माध्यम से जिस तरीके से टेस्टिंग लैब्स की संख्या पूरे देश में बढ़ाई है। आज राजस्थान में भी अगर टेस्टिंग लैब्स है तो ICMR के सहयोग से, स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से स्थापित हुई है। अगर राजस्थान में टेस्टिंग किट्स की सप्लाई प्रॉपर हो पा रही है तो भारत सरकार और मोदी जी के द्वारा सप्लाई हो पा रही है। उन्होंने कभी श्रेय लेने की कोशिश की, उनका एक ही उद्देश्य है कि ये राजनीतिक नहीं, देश की प्रत्येक व्यक्ति की जान किस तरीके से बचाई जाए। और जहाँ तक श्रेय की बात है, मैं सोचता हूँ कि ये श्रेय बहुत ही संकीर्ण सोच का विषय है। हाँ, कोई अच्छा काम किया तो निश्चित रूप से उस अच्छे काम को केंद्र सरकार को और अन्य राज्यों को बताना चाहिए, ताकि वो भी कोई मेडिकली कोई अच्छी चीज है, चाहे ट्रीटमेंट में कोई नई दवाइयों का कोई आविष्कार कर रहे हैं, कोई वैक्सीन का आविष्कार कर रहे हैं, कोई मोड ऑफ ट्रीटमेंट कोई नया कर रहे हैं। मैं मोड ऑफ ट्रीटमेंट भी देख के आया हूँ, सारा ट्रीटमेंट मैंने खुद ने, मैं भी डॉक्टर हूँ, कि मोड ऑफ ट्रीटमेंट वही है पूरे देश में। ये राजस्थान की इम्यूनिटी बहुत है, जियोग्राफी बहुत बड़ी है, यहाँ स्कैटर्ड एरिया है और जिस तरीके से आइसोलेशन है, गांव के जो लोग आए हैं, मैं मेरे संसदीय क्षेत्र में देख रहा हूँ कि गांव से 2 किलोमीटर बाहर उन लोगों को गांव वालों ने रोका है। वो सेल्फ आइसोलेशन बहुत अच्छा ग्रामीण लोग फॉलोअप कर रहे हैं, उनको वहीं पे भोजन पानी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता का इसमें बहुत भरपूर सहयोग रहा है और जनता को जागरूक करने में जिस प्रकार से जी मनोज जी, मैं अगर आपके सवाल का जवाब लेती विवेक जी मेरे साथ जुड़ते, हालांकि वो कुछ तकनीकी खराबी के चलते जुड़ नहीं पाए हैं, उम्मीद करूंगी कि वो जुड़े और आपके सवालों का जवाब दें। जो शेयर लिया जा रहा है, क्या वो कहां तक सही है, कहां तक गलत है? डॉक्टर संजीव माहेश्वरी मेरे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, आपको क्या लगता है आगे हम और बेहतर कर पाए, इसके लिए सरकार का क्या लक्ष्य होना चाहिए, स्वास्थ्य महकमे का क्या लक्ष्य होना चाहिए?
स्वास्थ्य महकमे का तो लक्ष्य यही होना चाहिए कि अपना 100% इसमें इनपुट रखें, अभी इसको भूलें नहीं, क्योंकि कई जगह पर ऐसा हो गया है कि इसको भूलने की कोशिश की जा रही है ना। बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए इसको हमेशा हमारे मन में रखना चाहिए कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना खत्म होगा भी नहीं शायद, ऐसा लगता है, जब तक कि हर्ड हमारी जो कहते हैं ना साइंटिफिक लैंग्वेज में कि हमारी हर्ड इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं हो जाए कि हम स्वतः ही इसे लड़ने की ताकत हासिल ना कर लें। और विशेष रूप से उन लोगों को जो कि कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित हैं, यानी कि जिनको कोई अन्य बीमारियां हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है डायबिटीज़ एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, इसका कॉम्बिनेशन अगर कोरोना के साथ है तो बहुत खतरा है, बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। तो इस तरीके के मरीज जिनकी इम्यूनिटी कम है, डायबिटीज़ है, कैंसर के पेशेंट हैं, एड्स के पेशेंट हैं, कुछ लोग ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिनसे इम्यूनिटी कम होती है, उनको बहुत सावचेत रहने की ज़रूरत है, उनके परिवार को बहुत सावचेत रहने की ज़रूरत है। इसमें हमारी जो हेल्थ एजुकेशन है, हमारी जो आईसी एक्टिविटीज़ हैं, हमारी जो लोगों की कम्युनिकेशन को बढ़ाने की जो तरीका है, आप लोगों का, मीडिया वालों का जो रोल है, वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को ये कहें कि इसको भूलें नहीं। सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया, इसका मतलब नहीं कि कोरोना समाप्त हो गया है। मॉल खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए, सिनेमा हॉल खुल जाएंगे, धर्म स्थल खुल जाएंगे, कोरोना नहीं जाएगा, कोरोना वहीं रहेगा। हमारी जीने की शैली में कोरोना को परिवर्तन लाना होगा, इसको शामिल करना, आगे बढ़ना होगा। स्वास्थ्य महकमे के सभी लोगों को ये ध्यान रखना। विवेक बंसल जी सर मेरे साथ जुड़े हैं, सर प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक जी, आपका बहुत स्वागत है डिबेट में शामिल होने के लिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। 25% मेरे देर से जोड़ने में, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त दिया। मैं समझ सकती हूँ तकनीक खराबी के चलते थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन तमाम ऐसे सवाल आपके लिए मनोज राजौरिया जी ने छोड़े हैं जिनके जवाब मैं आपसे लूंगी। मनोज जी बोल रहे हैं कि देखिए सरकार इसको अपनी उपलब्धि न माने, हम खुद इसके लिए उन कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, आम जनता को धन्यवाद देते हैं जिनकी वजह से 73% रिकवरी रेट हुआ है, और 25,000 जो पर डे, जिसको हम लगातार राजस्थान की उपलब्धि मान रहे हैं कल से अब तक की 25,150 टेस्टिंग एक दिन में करना, पहला नंबर इस तरीके का रहा राजस्थान का। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये उपलब्धि भी केंद्र सरकार के खाते में जानी चाहिए। देखिए अब इस समय वो इन्होंने खुद ही, मैं जितना सुन पाया, उन्होंने कहा कि हमें राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, पर लेकिन इस समय श्रेय किसी को भी जाए, मैं नहीं, बधाई भी दी है सर, उन्होंने बधाई भी दी है, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर अच्छा कार्य हो रहा है, उसके लिए बधाई देता हूँ। नहीं, देखिए ये बड़ी संकुचित मानसिकता है कि उनका कहना कि केंद्र सरकार को इसका श्रेय जाना चाहिए, और इन्होंने कहा कि चिकित्सा कर्मियों को जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए चिकित्सा कर्मियों को। एक चीज होती है कि समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, मार्गदर्शन होता है। हमारे यहाँ की राजस्थान की सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री ने जो है, जिस तरीके से बहुत ही सुनियोजित ढंग से इन्होंने सब चीज को सुचारू रूप से इन्होंने नियंत्रण किया, चाहे वो इसके टेस्टिंग की बात हो, चाहे इसके उपचार की बात हो। पहले दिन से हम ये देख रहे हैं एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि रोड मैप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तैयार राजस्थान सरकार ने किया था, और उसी के फलस्वरूप जनता लाभान्वित हुई, और उसी के पश्चात जो है परिणाम देखने को मिले। इसी के पश्चात आप भीलवाड़ा मॉडल पूरे दुनिया में कोट किया, पूरे भारतवर्ष में तो उसका उल्लेख हुआ ही, और मैं सोचता हूँ कि शायद पूरे दुनिया में उसका उल्लेख हुआ होगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ ये है कि आज हमें इस पे कि केंद्र सरकार पे जाना चाहिए, जिसको जो उसका श्रेय मिलना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूंगा अपने में जो माननीय साथी से जिन्होंने इसमें सहभागिता कर रहे हैं जी। उन्होंने कहा केंद्र सरकार, आप शायद याद करें वक्तव्य अगर ये बात आएगी तो माननीय योगी जी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि महाभारत 15 दिन में लड़ी गई थी, हम 21 दिन में लड़के से समाप्त कर देंगे। योगी जी ने कहा हम भारत को इटली नहीं बनने देंगे। आज संक्रमण की संख्या कहीं आगे इटली से चली गई है। आज तो ये सब चीजें जिस तरीके से आज एक तरफ तो कोरोना का वो सब उपचार की बात हो रही है, कोरोना संक्रमण को इसको रोकने की बात हो रही है, दूसरी तरफ इनके राजौरिया से जवाब लेती हूँ। राजौरिया जी बैठक कर रहे हैं। मनोज जी, विवेक जी का साफ ये कहना है कि देखिए दूरदर्शी सोच मुख्यमंत्री की और प्रॉपर मॉनिटरिंग का नतीजा है कि हम आज यहाँ पर खड़े हैं। जवाब दीजिए। देखिए मैं जवाब देना चाहूँगा हमारे भाई विवेक बंसल जी को
कि इसका राजनीतिकरण न हमने कभी किया है न कभी करेंगे। हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति कार्यकर्ता का, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे नीचे से नीचे हमारे बूथ पर कार्यकर्ता हो, सेवा कार्य और सेवा भावना प्रथम कार्य होता है। और जिस तरीके से आपने सवाल किया था कि राजस्थान सरकार 25,000 टेस्टिंग किट्स को उपलब्धि बता रही है और रिकवरी रेट को उपलब्धि बताई, उसके जवाब में मैंने जवाब दिया है। नहीं कि श्रेय केंद्र को मिलना चाहिए कि राज्य को, श्रेय की बात मैंने नहीं की, लेकिन आपने जब श्रेय की बात की, अगर कोई कांग्रेस के हमारे स्वास्थ्य मंत्री अगर इसको श्रेय बता रहे हैं तब मैंने बात की है। 1 मिनट विवेक जी, मुझे 1 मिनट अपनी बात पूरी करनी दीजिए। बंसल जी मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। बंसल जी मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। एक सेकंड सर, मनोज जी एक सवाल है मेरा। अगर हमें लगता है कि कोई राज्य अच्छा काम कर रहा है और उससे हम बाकी राज्यों को बेहतर काम करा सकते हैं तो उसे फॉलो करने में क्या परेशानी है सर? जाहिर है कि हम ये कह रहे हैं कि राजनीति से ऊपर उठ रहे हैं। क्यों नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बाकी जगह पर सर। लक्ष्मी जी मैं हमारे साथी विवेक जी आपसे जब हमारी बात हो रही थी उससे कुछ समय बाद में जुड़े, इसके कारण शायद इन्होंने पूरी बात सुनी नहीं है। ये चीज भी मैंने पहले अपने जवाब में बताई है कि अगर कोई राज्य काम कर रहा है तो अन्य राज्यों को उसको बताना चाहिए और जो कोई अच्छी चीज है उससे सीखना चाहिए। इसमें हमने मना नहीं किया, लेकिन राजनीति को इसको अगर आप ये कहें तो मैंने खोला है। और विवेक जी ने पूरी बात सुनी नहीं है और शायद मुझे लगता है अभी भी नहीं सुन रहे। विवेक जी सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। अभी भी नहीं सुने। लक्ष्मी जी आप इनकी बात सुन लीजिए। विवेक जी मैं पूरा समय दूंगी आपको, कोशिश करिए कि आप सवाल सुन लें उसके बाद जवाब दें सर। विवेक जी बोलिए। जी तो मैं यही सिर्फ कामना करता हूं मैडम विवेक जी से बुलाना है मुझे, जो जिसकी चपेट में पूरा भारतवर्ष पूरी दुनिया आई है, राजस्थान से दूर जाए, हमारे इस देश से दूर जाए। उसके बाद हम श्रेय और आलोचना की बात, उसके बाद हम सब लोग आपस में बैठ के चर्चा हो जाएगी। फिलहाल हमारा सबका ध्येय ये होना चाहिए किस तरीके। दर्द आपका हमेशा ये रहता है कि केंद्र से उतना सहयोग नहीं मिला, ठीक है, दर्द हमेशा यही रहता है। मनोज जी जवाब दीजिए। लक्ष्मी जी मैं आपके माध्यम से, अगर विवेक जी चुप अगर अपनी बात पूरी कर चुके हो तो मैं शुरू करूं। विवेक जी प्लीज बोलिए। मनोज जी अगर किसी को कोई बात मेरी बुरी लगी हो राजनीति, इनको आप एक बार बोलिए कि एक बार थोड़ा चुप रहे। ठीक है विवेक जी मैं लौटूंगी आपके प्लीज पास, मुझे अवसर दीजिए। विवेक जी मुझे अवसर दीजिए। थोड़ा देरी से जुड़े हैं और आपकी आवाज विवेक जी मुझे अवसर दीजिए। विवेक जी अगर आप चुप होंगे तो मुझे जवाब देने का अवसर मिलेगा। लक्ष्मी जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि लक्ष्मी जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं मेरे संसदीय क्षेत्र में अभी धौलपुर में भी और करौली के हिंडौन हॉस्पिटल में भी मैं जाके आया हूँ, डॉक्टर से मिल के आया हूँ, लोगों से मिला हूँ, मार्केट में घुमा हूँ, लोगों के बीच में गया हूँ। मैं आपके माध्यम से, जी न्यूज के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में कुछ बात लाना चाहता हूँ जो कोरोना को संक्रमण फैलने से रोक सकता है। किस तरीके से जो कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं उनको सहयोग की और प्रशासनिक जो मैनेजमेंट की जो अब हमारे भाई बंसल जी बात कर रहे हैं उसकी क्या क्या खामियां पड़ रही है, उसके कारण किस तरीके से और उनको दूर किया जा सकता है। मैं बुराई करने में विश्वास नहीं करता हूं, सुधार में विश्वास करता हूं। कुछ सारे जिला कलेक्टर से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बात की है, बहुत अच्छा काम किया और सभी जिला कलेक्टर्स अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसको नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जगह क्या हो रहा है कि जो नीचे एसडीएम लेवल के अधिकारी है और उनसे नीचे के जो अधिकारी हैं वो अपना उन चीजों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। मैं एक चीज जानकर चाहे, कुछ जगह मार्केट खुल रहे, कुछ जगह नहीं खुल रहे, कुछ जगह लॉकडाउन का जो नियम है उसमें 200 मीटर की जो अभी नई परिभाषा में चेंज हुआ है, पूरा मार्केट वो बंद कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए। पॉजिटिव केस जो फाइंड आउट होते हैं तो उसमें कितने लोगों की सैंपलिंग करनी है उसकी जानकारी पूरी नहीं है, तो जब चाहे पूरी चैन पकड़ने के बजाय कुछ लोगों को सैंपलिंग सही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। साथ में ही एक बहुत बड़ी चीज जो मैं आपको सुपर स्प्रेडर्स जो है जिनके कारण संक्रमण फैलने की बहुत बड़ी संभावना है, उसमें हमारे जो पुलिसकर्मी हैं जो लगातार दिन रात मेहनत करके जो लॉकडाउन की पालना को करवा रहे हैं, साथ में ही जो हमारे सब्जी वाले हैं, ठेले वाले हैं, जिस तरीके से पुलिस कर्मियों ने अपनी भूमिका निभाई, एक बड़ा जिक्र किया यहाँ पर मनोज जी ने। क्या आप मानते हैं कि जो आक्रामक रणनीति पुलिस कर्मियों की रही, पूरी तरीके से अलग अलग मामले में 70,000 से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए, कार्रवाई की गई, क्या वो भी एक बड़ी उपलब्धि इसमें शामिल है? देखिए उपलब्धि, देखिए जहां हम लोगों को ये प्रयास था और ये इसकी जहां तक कि लोगों को नियंत्रित रखना था, वहां
ये स्वाभाविक हो जाता है। हम लोग बड़े स्वच्छंद प्रवृत्ति के लोग हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है, और लोग बड़े जिसे कहते हैं कि निर्भीक होकर निकल रहे थे, तो उन्हें उनको घर तक सीमित रखना था, उसमें ये स्वाभाविक था। मैं उसको ये नहीं कहता कि उसमें प्रशंसा करना होगा, ना सिर्फ ना आलोचना करूंगा, पर ये स्वाभाविक हो जाता है। नहीं सर, श्रेय तो देना चाहिए ना उन लोगों को भी। जनता को असुविधा भी हुई है। देखिए, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि साहब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता को आपने लॉकडाउन कर दिया, आपने, तो ये सब चीजें इससे जुड़ी हुई थी। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका कोई विकल्प नहीं होता, जो हमें जिनको हमें करना होता है, जो अनिवार्य होती है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। आप सभी का समय इतना था, माफी चाहूंगी, डिबेट को आगे नहीं बढ़ा सकती। आप सभी का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से लगातार रिकवरी रेट भी बढ़ेगी और कोरोना के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं उनमें भी कमी आएगी। सरकार अपना अगला लक्ष्य भी तय करेगी। स्वास्थ्य महकमा लगातार लगा हुआ है। राजस्थान ने तीसरे पायदान पर खुद को खड़ा कर लिया है, जहां सबसे ज्यादा टेस्टिंग अब तक हो रही है, जहां सबसे ज्यादा मामले लगातार रिकवर हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।